तारीख 27 सितंबर 2020। भारत की केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाती है और देश भर के किसान इस कृषि कानून को एक सिरे से नकार देते हैं और देखते ही देखते दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसान इकट्ठा हो जाते हैं और एक बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। एक तरफ जहां पूरे देश के किसान इन कृषि बिलों का जोरदार विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बृजेंद्र सिंह जैसे सांसद लोकसभा में इन बिलों को पास करवाने के लिए इनके पक्ष में वोट डाल रहे थे। राज्य की भाजपा सरकार किसानों के बिल को सही ठहरा रही थी और किसानों की बात सुनने से इनकार कर रही थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला से किसानों का ये दर्द देखा नहीं गया और दिनांक 12 दिसंबर 2020 को वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए और जाकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के सामने जाकर बैठ गए और उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि ये किसान मेरे परिवार के, मेरे घर के सदस्य जैसे हैं। इनके साथ ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कृषि मंत्री होने के नाते आप सामने आए और किसानों की समस्या का तुरंत हल निकालें। दुष्यंत जानते थे कि सिर्फ एक मंत्री से मिलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो नरेंद्र तोमर के बाद सीधा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पहुंच गए और किसानों के हितों की रक्षा को लेकर आश्वासन मांगा। दुष्यंत ने मीडिया के सामने भी ये साफ कहा था कि वो सरकार के साथ बस तब तक हैं जब तक किसानों के अधिकार और एमएसपी सुरक्षित हैं, और अगर एमएसपी पर आंच आई तो वो 1 मिनट नहीं सोचेंगे और सरकार गिरा देंगे। जिसके बाद भाजपा घबरा गई और किसानों से बातचीत का दौर शुरू हुआ। कई लोग दुष्यंत पर आरोप लगाते हैं कि दुष्यंत ने किसानों का साथ नहीं दिया, जबकि हकीकत ये है कि दुष्यंत ने सरकार में रहते हुए अपनी कूटनीतिक क्षमता का बड़ा उदाहरण देते हुए सरकार पर बेहद आक्रामक तरीके से अंदरूनी दबाव बनाया। सर छोटू राम भी कहा करते थे कि जनता के हक की आवाज सरकार में रहते हुए ही बुलंद की जा सकती है, जो दुष्यंत ने करके दिखाया भी। और दुष्यंत बार बार सबसे कह रहे थे अगर उनके इस्तीफे से कानून वापस हो सकता है तो वो 1 सेकंड में इस्तीफा देने को तैयार है। दिन बीत रहे थे और केंद्र के इन कानूनों के खिलाफ न भाजपा, न कोई मंत्री, न कांग्रेस का कोई सांसद सड़क या संसद पर अपनी आवाज उठा रहा था। यहाँ तक कि सड़कों पर अभी हिसाब मांगने निकले दीपेंद्र हुड्डा ने उस समय एक बार हिसाब मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन दुष्यंत की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। इसलिए दिनांक 15 अप्रैल को दुष्यंत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि किसान आंदोलन शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसानों की समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे में अगर किसानों को इंसाफ नहीं मिला तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिरा देंगे। ये दुष्यंत का ही दबाव था कि सरकार को झुकना पड़ा और मोदी को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते सच्चे मन से कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दुष्यंत को ये मालूम था उनकी कार्यशैली का कई लोग विरोध करेंगे, लेकिन उनका एक एक कदम किसानों के हित को सुरक्षित कर रहा था। आज जब लोगों में दुष्यंत को लेकर भारी रोष है तो दुष्यंत लोगों से माफी मांगकर ये साबित कर रहे हैं उनके अंदर जननायक की सभी क्षमताएं हैं, क्योंकि खुद को गलत एक सही आदमी और एक जननायक ही मान सकता है। दुष्यंत हरियाणा के लिए उस ढाल की तरह खड़े हैं जिसके रहते देश का कोई दल हरियाणा के अहित करने की कल्पना भी नहीं कर सकता।